हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम और आदाब। मेरा नाम है अभिषेक अरुण और आप इस वक्त रेडियो मयूर के इंस्टाग्राम आईडी पे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि हर बार की तरह हम लोग इस बार भी टॉक बैक, जो हम लोग का एक सीरीज है जो हम लोग इंस्टाग्राम के ऑडियंस के लिए लेके आते हैं। और ये आज हमारा दूसरा एपिसोड है। और हम लोग आज जुड़ेंगे अपने इस लाइव में हमारे शहर के जो एक प्रतिष्ठित बॉम्बे जिम है उनके ओनर अतुल जी को हम लोग आज इस लाइव में रखेंगे बातचीत करने के लिए। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो हमारे जितने भी देखने वाले हैं सभी आ जाएं और आज कुछ बातें हो जाएंगी अच्छी खासी। और हम लोग इसमें कुछ टिप्स भी लेंगे और थोड़ी हल्का फुल्का जो मनोरंजन वाली जो बातें हैं वो भी करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द हमारे साथ अतुल जी जुड़ पाएंगे और ये अब जुड़ जाएंगे 2 सेकंड में। बिल्कुल, मेरे पास अभी नोटिफिकेशन आ गया कि वो जुड़ गए हैं और ये जुड़ गए। एक बार फिर से बहुत बहुत हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। अरे वो जिम वाले आईडी से प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं पर्सनल आईडी से जुड़ गया हूँ। क्या बात है, चलिए। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है। आप सामने दिख रहे हैं, यही सबके लिए बहुत अच्छी बात है। सभी बहुत एक्साइटेड थे। अभी 15-16 लोग अभी हैं अभी हमारे साथ लाइव में। अभी धीरे धीरे और भी तादाद बढ़ेगी। सबको सबको नमस्कार। सबसे पहले तो आप इतने हैंडसम आज लग रहे हैं वो हमारे जितने भी यूथ है उनको भी आज बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि वो कैसे इतने हैंडसम दिख सकते हैं। उनका राज क्या है, इस पे थोड़ा सा आज हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा हल्के फुल्के माहौल में थोड़ा फिटनेस के भी बारे में बातें करें। तो शुरुआत किस चीज से? हैंडसम लगने की सबसे ज्यादा जरूरत उसकी है जिसकी अभी अभी एंगेजमेंट हुई है, वो है आप। जी, सही बात है। और अभी तक मेरे साथ जो रेडियो मयूर पे भी 22 लोग जुड़ चुके हैं, तेजी से ये तादाद बढ़ते जा रही है। तो जितने भी जुड़ने वाले हैं सबको एक बार बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी यंगस्टर्स हैं सब आज सवालों की झड़ी लगा दीजिए, क्योंकि हमारे साथ आज हमारे शहर के फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद हैं। अतुल जी जो कि बॉम्बे जिम के ओनर हैं और खुद भी एक बहुत ही फिट इंसान, मेंटली फिजिकली सबको मोटिवेट रखते हैं, सबको बहुत ही जागरूक रखते हैं अपने चीजों को लेके। और छपरा के साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी बॉम्बे जिम का जो एक सेंटर है वो ओपन हो चुका है। धीरे धीरे जिम और फिटनेस और एक्सरसाइज, इन सब चीजों का क्रेज जो है वो तेजी से हमारे शहर में बढ़ते जा रहा है। और मैं इसका सारा क्रेडिट आपको देना चाहता हूं, क्योंकि एक जो पहल यहाँ पे शुरू हुई है जो एक ट्रेंड बन चुका है जिसको हम लोग कहें, और घरों से महिलाएं और घरों के जितने भी पुरुष महिलाएं बच्चे बूढ़े सभी ये कहते हैं कि भाई मुझे जिम जाना है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रहती है कि हाँ भाई चलो हमारे शहर में वो फैसिलिटी है या नहीं है। तो कैसे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि छपरा में ये चीजें करते हुए क्या क्या आपको मतलब चैलेंजेस क्या क्या है? देखिए एक्चुअली जैसा बहुत लोग सोचते होंगे, मैं बाहर भी लोगों से मिलता हूं तो वो यही कहते हैं कि छपरा जैसी जगह में आप ऐसे आधुनिक जिम कैसे बना दिए। पर एक्चुअली मेरा रास्ता बहुत आसान रहा। मैंने शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि मुझे वर्कआउट करने के लिए जगह नहीं थी। फिर प्रॉब्लम तब आया जब ट्रेन्ड मैन पावर नहीं मिला, तो मैंने बाहर के लोगों को ऑफर किया कि भाई आप दुगना तनख्वाह ले दीजिए, चलिए छपरा, वहां कुछ दिन हमारे बच्चों को ट्रेन कर दीजिए, तब तक हमारे लोकल ट्रेनर्स जब ट्रेन हो जाएंगे तब आप वापस आ जाइएगा। पर ऐसा कोई भी मतलब दुगना तनख्वाह तिगुना तनख्वाह पे भी आने को तैयार नहीं था। ये मेरे ख्याल से बिहार खास करके छपरा का दुर्भाग्य है कि जो लोग यहीं के रहने वाले हैं, आप और हम जैसे, अगर हम लोग वापस आते हैं तो हम लोग को लोग शुभकामना देते हैं कि अरे वाह आप वापस आ गए। भाई हमारा घर है, हम नहीं वापस आएंगे तो कौन वापस आएगा? सही बात है। तो आप भी बाहर रहते थे, ये करते थे, आपने एक रेडियो चैनल चलाया। कोई अगर किसी को मैं बाहर शहर में बोलता हूँ कि भाई छपरा में हमारा अपना एफएम चैनल है जो अभिषेक जी चलाते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो एक यहाँ पे जब अपने लोगों का आना इतनी बड़ी बात हो गई, जो यहीं पैदा हुआ यहीं का रहने वाला है, तो बाहर से लोगों को लाना बहुत मुश्किल रहा। तो मैंने उसका रास्ता निकाला कि मैंने खुद ही जाके सारी ट्रेनिंग्स कर ली। तो मैं K11 सर्टिफाइड हूँ, मैं NASM सर्टिफाइड हूँ। और जितने बड़े बड़े मुश्किल ट्रेनिंग्स जो होते थे मैं ढूंढ ढूंढ के करता गया।
वहां जाके सीखता था, यहाँ आके अपने ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देता था। 1 साल मुश्किल रहा, पर उसके बाद फिर पीछे घूम के नहीं देखना पड़ा। आज मेरे पास 20 ऐसे ट्रेनर्स हैं जो कि दिल्ली बॉम्बे के किसी भी बड़े ट्रेनर्स को टक्कर दे सकते हैं, उनसे बेहतर हो सकते हैं। और ये लोग अक्सर, मैं भेजता हूं इन लोगों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स के लिए, नेशनल ट्रेनिंग्स के लिए, जिसमें वो जाते हैं और मैं फिर जो ट्रेनर होता है उससे फीडबैक लेता हूं कि सर मेरा लड़का कैसा था, तो वो जवाब यही आता है कि सर बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये तो दिखता है, बिल्कुल दिखता है। और हम लोग भी देखते हैं अक्सर, जो हम लोग यहाँ के इक्विपमेंट्स, आपके पूरा सेटअप और बाहर के सेटअप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। ये चीजें लगती हैं कि हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हमें यहीं पे मिल रही हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जितने भी देखने वाले हैं लाइव में, सबसे मैं कहूंगा कि आप अपने सवाल भी रख सकते हैं। अगर आपको हेल्थ एंड फिटनेस और एक्सरसाइज, जिम से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप आज पूछ सकते हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों। बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त 26 से ऊपर लोग हैं लाइव में, और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है संख्या, तो अच्छा लग रहा है। और बाकी आप सभी लोग अपने सवाल भी रख सकते हैं। तो चलिए, यंगस्टर्स जो इस वक्त हमारे साथ हैं, जिस एज के भी लोग हमारे साथ इस इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, वैसे तो कहा जाता है कि इंस्टाग्राम की ऑडियंस में पूरे यूथ भरे हुए हैं तो ये एक, इनसे भी जुड़ने का एक मकसद ये था। तो आज सबसे पहला जो एक टिप्स आपसे लेना चाहेंगे कि अगर कोई नया जिम ज्वाइन करना चाहता है, तो अक्सर ये बात आती है कि चलो मैं मंडे से ज्वाइन कर लूंगा, वो मंडे कभी आता नहीं है तो ये इसको कैसे, इस पे कैसे जीत करें हम लोग, कैसे हासिल करें? देखिए, हम लोग कहते हैं कि सबसे मुश्किल दुनिया का एक्सरसाइज होता है मोटरसाइकिल की चाबी उठाना जिम जाने के लिए। एक बार आपको मन बना लिया कि जिम जाना है, एक बार आप घर से निकल गए तो सब हो जाता है। और ये बहुत साल जिम जाने वालों के साथ भी होता है कि आज छोड़ देते हैं, आज अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यही कहता हूं कि भाई दरवाजे तक अपने आप को जैसे भी ले आइए, उसके बाद आगे हमारा काम है। आप आइएगा, आप एक्सरसाइज कीजिएगा, हमेशा शाम को अच्छा लगता है। कभी आप बहुत थके हों कि आप जिम नहीं गए, पर अगर अपने आप को बहला फुसला के चले जाते हैं जिम, तो आप हमेशा देखिएगा कि शाम को आपको लगेगा कि अच्छा किया कि जिम चले गए, कितना बढ़िया लग रहा है। वो थकान दूर हो जाती है, क्योंकि अधिकतर हम लोग ऐसे काम में हैं जबकि हमारी थकान मानसिक होती है। तो शारीरिक थकान जो है वो मानसिक थकान को आराम देती है। बिल्कुल। और ये तो सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर वो मोटिवेशन लाना सबसे बड़ी बात है। और वो आपने जो बोला कि चाबी उठा के आप दरवाजे तक आइए, उसके बाद का काम मेरा है। तो जितने भाई सुनने वाले हैं, भाई आप रेडी हो जाइए और चाबी उठाइए, चाहे साइकिल की उठाइए, चाहे मोटरसाइकिल की उठाइए, या फिर पैदल ही आप चले जाइए, लेकिन कम से कम आप चलिए, जाइए, कम से कम ये जरूरी है। और उसके बाद बात आती है डाइट वाइट को लेके। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो नए यंगस्टर्स जो हैं, वो खाने पीने के मामले में बड़े आजकल जंक फूड वगैरह ये सब चीजों को ज्यादा अपनाते हैं। रोटी चावल दाल ये सब चीजें कम खाते हैं। तो डाइट वगैरह को थोड़ा सा इनको ये बताएं कि भाई डाइट कैसा होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल लाइफ में भी आप जैसे रह रहे हैं, डाइट और फिटनेस ये कैसे कोरिलेट कैसे करेगा? देखिए, मैं सबसे पहले एक किसी का कमेंट आया था कि वो मंडे कभी नहीं आता जिसमें हम जिम ज्वाइन करते हैं। तो उसका यही है कि देखिए, एक दिन फोन कर दीजिए जिम को, जिम से पूछ लीजिए कि क्या क्या चार्जेस हैं आपके। ट्रेनर खुद 3 बार आपको फोन करके बुला लेगा जिम। पर पहला स्टेप तो आप ही को लेना होगा, बाकी उसके बाद हमारा सेल्स टीम देख लेगा आपको कि आप क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे और क्या इश्यूज है। पर पहला कदम तो आपको खुद उठाना पड़ेगा, उसके बाद हम पर छोड़ दीजिए। डाइट के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं रही है। लोगों को लगता है कि हम घी खाने से मोटे होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पिछले 6 साल से छपरा के लोगों को समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि भाई फैट खाने से फैट नहीं बढ़ता। अगर कोई आपको कह रहा है कि अंडा खाइए, उसका वो पीला वाला फेंक दीजिए क्योंकि उसके अंदर फैट होता है, तो उसको डाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसकी बात मत सुनिए। वजन आपका बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट के कारण, फैट के कारण नहीं। खाने वाले फैट से आपके शरीर का फैट बढ़ेगा, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि भाई हम इतना तेल घटा लिए, इतना हम घी घटा लिए, इतना हम बटर घटा लिए, पर खुद खाएंगे 12 रोटी 8 रोटी। फिर कई बार ऐसे भी मेंबर्स आते हैं जो 4 रोटी खाते हैं, 1 पीस चिकन खाते हैं, कहते हैं चिकन खा के मेरा वजन बढ़ गया, या 1 पीस पनीर खाते हैं, बोलते ज्यादा पनीर खा लिए थे भैया, उसमें खूब टेस्ट था। ऐसे नहीं होता।
आप अपने खाने में अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें खास करके सबसे खतरनाक होता है चीनी और मैदा। आपको कोई जो भी समझा ले कि थिन अरारोट बिस्कुट है, ये फला बिस्कुट है, वो मत खाइए। आप ये ब्राउन ब्रेड है, मत खाइए। आप अगर खाना चाहते हैं तो आप अपने डाइट में पनीर बढ़ाइए, अपने डाइट में हरी सब्जी बढ़ाइए, अपने साइज में चिकन या मटन बढ़ाइए, अपने डाइट में अंडा बढ़ाइए, अपने डाइट में वे प्रोटीन बढ़ाइए। आप देखिए कि प्रोटीन खा रहे हैं, देखिए कि आप गुड फैट खा रहे हैं। और चीनी और मैदा, खास करके मिठाइयां, आजकल शादी का सीजन है, उससे दूर रहिए। अगर आप पेट भर रहे हैं, सलाद ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा पनीर ले लीजिए। एक एक पूड़ी खाना ही चाहते हैं गए हैं तो खा लीजिए, पर आप कंट्रोल करना है। रोटी, चावल, चीनी, मैदा खाना है ज्यादा, हरी सब्जी, सलाद, चिकन, पनीर। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे अभिजीत सिन्हा जी जुड़े हुए हैं लाइव में और ये कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पे अपने सवाल रख सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। और राखी ने लिखा है कि एक बार जिम ज्वाइन कर लेने के बाद ऑटोमेटिकली जंक खाना कम या बंद हो जाता है, ट्राइड एंड टेस्टेड। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आपके ही राखी, सबसे पहले तो आपको शुभकामना। ये मतलब आपने बहुत बड़ा, खुद राखी ने अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया है अपने डाइट, अपने लाइफस्टाइल को बदलकर। और एक बार जंक खाना बंद हो जाता है तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि एक्सरसाइज का जंक से क्या संबंध है। एक्सरसाइज का जंक से सोने पे सुहागा वाली बात है। आपको मल्टीपल, आप सिर्फ एक्सरसाइज करके भी वजन घटा सकते हैं, आप सिर्फ डाइट को इंप्रूव करके वजन घटा सकते हैं। पर जब आप दोनों एक साथ करते हैं तो एक तेज बदलाव आता है, जैसा कि राखी के साथ में भी हम लोगों ने देखा था जिम में, कि उनका पूरा लाइफस्टाइल, उनका पूरा रहने का ढंग, अपने आप को जैसे कैरी करती हैं उसका ढंग सब बदल गया। वेट बहुत छोटी सी चीज है, वेट उनका 5-7 किलो 10 किलो कम हुआ, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर जितना आज आप उनको एक झटके में भी देखिएगा तो आपको एक फिट यंग गर्ल लगेगी। क्या बात है, यहाँ पे इनको भी अप्रिसिएशन मिल गया। और थैंक्स फॉर योर कांस्टेंट मोटिवेशन। तो ये इनका कमेंट है राखी का। और मैं अभिजीत जी से भी बोलूंगा कि आपको कुछ कहना है मैं तो यही प्लीज। कहूंगा राखी को एक लाइन और, कि सब आपके हार्डवर्क और आपके अपने आप में संयम बरत के इस पे लगे रहने पे होता है। कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है जिम ज्वाइन करते ही बोलते हैं कि सर मेरा तो कुछ नहीं घटा, सर हमको तो 7 दिन हो गया। इसमें एक ही जवाब है, भाई पढ़ाने में कितने साल लगे थे, तो 7 दिन में कैसे बदलेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, क्या बात माली है। सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा समय लगता है समय और लगता है। काम चालू रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, समय लगे तो रहो। लगता है। और आप कंटिन्यूअसली अगर आप अपने आप में वो पैशन बना ले तो वो चीजें जरूर होंगी जो आपने तय की हैं। तो अब और चलिए। जिन्होंने कभी नहीं किया उनको मैं बोलूंगा, खास करके अभिषेक आपको, कि भारी नहीं लगेगा। फिर ना आपका दिमाग में होगा कि जाना है, और वो एक मतलब आपका सोशल सर्कल का एक हिस्सा हो जाएगा कि शाम को जिम नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या, या सही सुबह बात। जिम नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या। एक नशा की तरह हो जाता है। इट इज वन गुड एडिक्शन दैट एवरीबॉडी शुड हैव, एंड यस, कंसिस्टेंसी इज द की। डेफिनेटली। यहाँ पे विभू ने एक सवाल रखा है कि भैया जिम करने के साथ साथ फैट कम करने का क्या उपाय है। विभू ने पूछा है। देखिए, जिम करने से भी फैट कम होता है, पर जो आपको बोला है, आपको बस सीधा विभू जी मैं आपको यही कहूंगा कि जितना आप चावल और रोटी खाते हैं उसको आधा कर दीजिए, और जितना आप फल, ये सब्जियां, और जितना आप पनीर और चिकन अगर खाते हो तो चिकन या मछली खाते हैं उसको डबल कर दीजिए। और मैदा, आलू और चीनी का त्याग कर दीजिए। आप देखिए इसी से कितना फर्क पड़ेगा। हाँ, तो चलिए, विभू ने यहाँ पे फैट कम करने के लिए पूछा। विभू, आपको जवाब मिल गया होगा। और भी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव में और उन्हें भी कुछ सवाल रखना है तो आप जरूर पूछिए। और जिम से भागिए मत, जैसा कि मुझे भी अंदर से कुछ मोटिवेशन आ रहा है आज के बाद। तो ये अब देखना ये है कि ये मोटिवेशन कहाँ तक जाके रुकेगा। और अभी फिलहाल हमारे साथ जितने भी यंगस्टर जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स, लिसनर्स सब जुड़े हुए हैं। अभिजीत भाई का क्वेश्चन रह गया था। आप अभिजीत भाई का क्वेश्चन क्या था, हमने उसका जवाब दिया है कि नहीं?
उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि मुझे भी कुछ कहना है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ टाइप नहीं अभिजीत किया। भाई जरूर कहिए। आप बिल्कुल कहिए, तब तक हम लोग यहाँ पे और भी बातें करते हैं। एक ट्रेनिंग के बारे में अब अगर हम लोग देखें, कई लोग ये सोचते हैं कि पर्सनल ट्रेनर होना या फिर जो इंडिपेंडेंटली करना, कुछ लोग इसे नेसेसिटी मानते हैं, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं खुद से ही कर लूंगा। तो ये कहाँ तक आप जरूरी समझते हैं, ट्रेनर का होना या फिर खुद से करना? देखिए, इस पे मैं यही कहूंगा कि इसमें इतना ही फर्क है कि अगर आपको टीचर एक बैच में पढ़ाए और अगर आपको वन ऑन वन ट्यूशन दे, तो दोनों में कितना फर्क है। तो जो बहुत तेज विद्यार्थी होता है या जिसको नेचुरली इंक्लाइन होता है या जिसने पहले से थोड़ी सी पढ़ाई की होती है, उसका ग्रुप ट्यूशन में भी बहुत अच्छा चल जाता है। एक किसी को लग रहा है कि मेरे में हल्की सी कमी है, मेरा फॉर्म ठीक नहीं है, मेरा वो नहीं है, मुझे वन ऑन वन देना चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो उसको ले लेना चाहिए पर्सनल ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। देखिए, जब शुरुआत में आप जिम ज्वाइन करते हैं, तो चाहे आपने पर्सनल ट्रेनिंग लिया है या नहीं, आपने कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग की तरह ही बताया जाएगा। और जब आप एक बार सीख जाएंगे, तब आपको छोड़ा जाएगा कि अब आप अपने से कर लीजिए। अभी भी कोई गलती होती है तो जिम में बताते हैं, पर ओवरऑल मोटिवेशन, आप नहीं आए तो कोई फोन करके बुलाए, कोई बोले कि नहीं मतलब अच्छे से आज एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, तो कोई आपको पीछे से पढ़ के जबरदस्ती आपसे करवाए। अगर आपको वैसी जरूरत है तो आप ले लीजिए। मेरे हिसाब से पर्सनल ट्रेनिंग लेने से फायदा होता है, पर ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आपका जिम में कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने एक आध महीने पर्सनल ट्रेनिंग ली है, फॉर्म सीख के खुद से करने लगे हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने कभी भी पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ली है, और बहुत सारे ऐसे भी मेंबर्स हैं जो कि बहुत सालों से लगातार पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज उनको जरूरत नहीं है, और वो बस एक चाहते हैं कि कोई देखता रहे कि सब ठीक है कि नहीं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला है। जिसको जो चाहिए, जैसा चाहिए, मतलब आपको वो मिलेगा। सेकंड एसी में भी जाइएगा तो वहीं पहुंचिएगा जहां फर्स्ट एसी में जाइएगा, चाहे जहां थर्ड एसी में जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अभिजीत सर का सवाल है और एक अंकित का सवाल है। पहला सवाल ये है कि स्ट्रेस कैसे कम की जाए, क्योंकि अभिजीत जी खुद भी अपने घर में इन्होंने जिम बना के रखा है और ये खुद भी करते हैं, हम लोग पर्सनली देखे हैं हम लोग। और पहला सवाल ये है कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, अभिजीत सर का सवाल है। और दूसरा है अंकित का सवाल कि वजन कैसे बढ़ाया जाए। इस पे क्या किसको पहले लिया जाए? स्ट्रेस को पहले लिया जाए। स्ट्रेस को पहले लिया जाए, ठीक है। स्ट्रेस को पहले लिया जाए। स्ट्रेस का देखिए अभिजीत भाई, बड़े बिजनेसमैन है आप शहर के, और इतनी सारी चीजें हैंडल करते हैं। आई एम श्योर आपको स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा, मुझे भी होता है। उसका तरीका यह है, बुद्ध भगवान ने कहा था कि बुद्ध भगवान ने एक बहुत अच्छा वो बोला था कि एक पत्थर आप हाथ में उठा लीजिए और आप कितनी देर तक उस पत्थर को उठा के रख सकते हैं। तो बोला 1 किलो का पत्थर हम फॉरएवर उठा के रख सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि ऐसे उठा के रखो पत्थर। तो तब 10 मिनट के बाद उसको ऐसा लगा मेरा हाथ टूट जाएगा। तो बुद्ध भगवान ने बोला इसको नीचे रख दो और फिर से उठा लो। तो जब उसने एक बार रखा और फिर से उठा दिया तो उसको एकदम आराम हो गया कि अब हम फिर से 10 मिनट उठा सकते हैं। स्ट्रेस के साथ सेम है। स्ट्रेस अच्छी चीज होती है, पर हमारा कभी भी वो स्ट्रेस हम छोड़ते नहीं है उसको। तो जब आप अपने आप को फिजिकली एक्सर्ट करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान पूजा पाठ से भी कर रहे हो या सीधा आंख बंद करके कर रहे हो या योग से कर रहे हो, जब आप ऐसा करते हैं एक बार, या अपने एक्सरसाइज में 100% देते हैं, कोई स्पोर्ट खेलने में, बैडमिंटन मेरा एक दोस्त है वो बहुत ज्यादा खेलते हैं यहाँ पे, तो वो जान लगा देता है उसमें। तो आप जब उस चीज में जान लगा देते हैं ना, तो उस सेकंड के लिए, उस मिनट के लिए, उस घंटे के लिए आप स्ट्रेस को उठा के रख देते हैं। भगवान फिर से ताकत दे देते हैं कि आप वही स्ट्रेस उठा के चले जाइएगा। स्ट्रेस नहीं लेगा बिजनेसमैन तो बिजनेस कैसे चलेगा? पर स्ट्रेस से झेलने की क्षमता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप ये थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें या थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, और कुछ नहीं करते हैं, मन लगा के पूजा पाठ कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, चर्च चले जाइए, सबसे दूर हो जाएगा। पर और एक चीज छोड़ के, एक चीज मेरे तरफ से भी मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें आपकी बातों के बाद, कि अगर आप स्ट्रेस ज्यादा हो तो मेरे हिसाब से जो आपको आपकी कुछ हॉबी हो
उसको आप थोड़ा सा उसमें समय दे दें। जैसे आपको गाना गाना हो, आप वो कर लें, आपको कविताएं पढ़नी हो वो कर लें, या फिर आपको परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहें, वो भी बहुत जरूरी है स्ट्रेस कम करने के लिए। तो ये इन्होंने एक बार और इसमें जोड़ा है कि अच्छा ये भी बता दीजिए कि पॉजिटिव रहने के लिए भी कोई तरीका है क्या, ये अभिजीत जी ने पूछा है। देखिए सर, पॉजिटिव रहने के बहुत सारे तरीके हैं और आप खुद एक बहुत पॉजिटिव आदमी हैं और आप हमसे बेहतर वो बता पाएंगे। होता क्या है कि मैं थोड़ा सा ना इसको केमिस्ट्री की तरफ लेके जाना चाहूंगा इस डिस्कशन को। जब स्ट्रेस या जब फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म बोला जाता है कि आप लड़े कि भाग चलें, इस तरह की बातें जब शरीर में आती हैं तो एक कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहा जाता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपके अंदर खुश होने वाला हार्मोन डोपामीन जैसे हुआ, सही समय पे नींद आने वाला हार्मोन, मेरे ख्याल से सेरोटोनिन या कुछ ऐसा नाम था उसका, इस तरह के हार्मोन आपके शरीर में रिलीज होते हैं। तो उन सब चीजों से आप एक अच्छा खाना खाइए, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लीजिए, उस दिन पूरा दिन कचरा भी जाएगा सर, तो अच्छी रात को नींद आएगी और आप अपने आप को सुबह फ्रेश पाएंगे। तो पॉजिटिव रहने का तरीका देखिए वो एक अलग दिन का डिस्कशन है। पॉजिटिव रहने का तरीका इनफैक्ट एक बार आपको मुझे साथ ज्वाइन करके एक सेशन लेना चाहिए इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप गाना बहुत बढ़िया गाते हैं अभिजीत भाई, अगर गाना गाते हुए जो आप जिम करते हैं कभी कभी, बहुत बढ़िया पॉजिटिव तरीका है। हाँ, अभिषेक भी गाना गा के वो करते हैं, बहुत लोग कुछ वाद्य यंत्र बजाते हैं। कोई भी हॉबी को बढ़ाना या अपने काम में भी मजा लेना, क्यों हम बाहर भागे, अपने काम में भी बहुत मजा लीजिएगा। छोटे मोटे सक्सेस होते हैं, छोटे मोटे लॉसेस होते हैं, दोनों को अपने स्ट्राइड में लेते हुए अच्छा कर सकते हैं उसमें। अब एक सवाल जो रह गया था अंकित भाई का कि वजन कैसे बढ़ाया जाए। अंकित भाई जानना चाहते हैं कि वजन कैसे बढ़ाया जाए। बहुत मजेदार बात है, जिस खाने से वजन घटता है उसी खाने से वजन बढ़ता है। अच्छा। तो जो मैंने कहा था वो आपके लिए भी सही है अंकित भाई, पर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको ये समझनी चाहिए कि जैसे वजन आप कहिए कि नहीं मेरा बस वेट बढ़ा दीजिए। देखिए हमको फैट गेन कराना बहुत आसान चीज है, फिर क्या होगा कि आपका हाथ पतला रहेगा, आपका चेस्ट पतला रहेगा, आपका पैर पतला रहेगा, आपका पेट एक छोटा सा टिमकी जैसा निकल जाएगा। तो वो मेरे ख्याल से जो ओवरऑल, रजत भाई आपके लिए भी वही बात कर रहे हैं कि जो ओवरऑल तोंद निकाल लेना फिट होना नहीं होता है। तोंद निकालना हो, सवेरे शाम खाना त्याग दीजिए, दिन रात पेप्सी पीजिए, बढ़ जाएगा। पूरा चीनी है, चीनी थोक के जाएगा, तोंद आ जाएगी छोटी सी, पर आप जैसे अब दिख रहे हैं उससे ज्यादा खराब दिखेंगे और उससे बहुत ज्यादा अनहेल्दी होंगे। आपके पास आप पतले इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपके पास मसल की कमी है। मसल फैट से नहीं बढ़ेगा, आप अपने शरीर का फैट बढ़ा लीजिएगा उससे मसल बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आप प्रोटीन खाएं, जो मैंने प्रोटीन की चीजें बोली थी, चिकन, अंडा, वेजिटेरियन है तो पनीर, दही, इन सब चीजों का खूब सारा सेवन करें। थोड़ा सा अब आप चूंकि पहले से दुबले हैं तो आप चाहें तो मतलब केले खा सकते हैं, जो कि हम जनरली फिट लोगों को नहीं एडवाइस करेंगे, पर बहुत दुबले हैं तो आप जनरली केले खा सकते हैं। हेल्दी न्यूट्रिशियस चीजें खाएं, प्रोटीन की मात्रा वो करें। जैसे अगर आपका वजन आज 50 किलो है तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन दिन में खाएं। तो सेम ही चीज चाहे देव जी पूछें, चाहे अंकित भाई पूछें, चाहे हमारे आरजे रजत साहब पूछें, जवाब एक ही है कि प्रोटीन की मात्रा खाने में मेजर कीजिए, अपने वजन के दुगुना ग्राम में होना चाहिए। अगर आप 50 किलो के हैं तो 100 ग्राम प्रोटीन खाइए। लग रहा है आज के लाइव में दुबले लोग ज्यादा हैं। नहीं, जरूरी है, दोनों तरफ से हमें फिट रहना चाहिए। पैर में दर्द आपके इसलिए हो रहा था क्योंकि आपका एक मसल टाइट हो गया था, आपने स्ट्रेच किया, उससे दूर हो गया। सर में जो दर्द रहता है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बहुत डाइट कीजिए, ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बहुत अच्छे डॉक्टर मेरे मित्र हैं, उनका नंबर आपको दे देंगे, ये मेरे उससे थोड़ा सा बाहर है। ये लग रहा है कि इंडोर्समेंट हो रहा है हमारे डॉक्टर साहब का। एनसीपी कंप्यूटर की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब बातें करते करते 9:30 भी हम लोग पहुंच चुके हैं वक्त के तरफ। और एक मैं बता दूं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं कि हमारे आज के गेस्ट जो अतिथि हैं बॉम्बे जिम के ओनर अतुल जी, इनको थोड़ा
एक और शौक है जो ये खाली समय में करते हैं, जो हम चाहेंगे कि आज यहाँ भी कुछ हो। इनको शेरो शायरी का बहुत ही अच्छा शौक है और हम लोग कई बार इन्हें सुन चुके हैं, और जितनी बार भी सुनते हैं हमें लगता है कि भाई और ज्यादा सुनना चाहिए, और मन करता है सुनने का। तो बस आज के इस सेशन को चाहेंगे कि अंतिम कुछ खुशनुमा माहौल बना के थोड़ा सा आप कुछ एंड की जाए, तो आपके तरफ से क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? आपने गजल की महफिलों में हम लोगों ने बातें की हैं और ये किया है, मुशायरों में मिले हैं, पर आज देखो, ताना मारने के से डरना नहीं चाहिए। दुबले होना तुम एकदम फिट हो, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे रजत हो चाहे राखी हो। आप लोग बहुत सुंदर लोग हैं और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मोटा होना या दुबला होना आपकी पर्सनालिटी को नहीं डिफाइन करता है। आपको ये मुझे जिमिंग का शौक इसलिए पड़ा क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं था। तो जब मैंने यहाँ पहुंचा, जिमिंग में पहुंचा, तो मुझे लगा यहाँ तो मेरा कंपटीशन मुझसे ही है। तो मैं ये नहीं कोशिश करता हूं कि जो मेरे जिम में सबसे भारी वजन उठाता है मैं उससे ज्यादा वजन उठाऊं। मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूं कि पिछली बार मैंने जो ये वजन उठाया था, क्या मैं उससे 100 ग्राम ऊपर उठा सकता हूं। So in our gym, we try to be the best version of ourselves. We just try to be a little fitter than what we were yesterday. कल के रजत से आज का रजत थोड़ा ज्यादा फिट हो, बस यही करना है। धीरे 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 फिट होते जाना है। फिटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि सिर्फ रास्ता है, रास्ते का मजा लेना है। हाँ, आपको वो रास्ता अच्छा लगने लगेगा तो मंजिल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर आप रास्ता ही एंजॉय करते रह जाएंगे। और जहां तक शेर की बात है, यस, 1 rep मैक्स, मानसिक जी, बिल्कुल उठाना चाहिए, जितना उठ सके उतना उठाना चाहिए। हम भी अपना वही कहते हैं कि गो है, लिफ्ट हैवी और गो होम, बिल्कुल। और यही सबसे जरूरी है। और बॉडी अपने आप बन जाती है। वजन उठाने का आपको सुर चढ़ जाए तो दुबले भी हो जाएंगे और मोटे भी हो जाएंगे वही वजन उठाते हुए। और शेर का जहां तक सवाल है, यही कहेंगे कि कौन, दुष्यंत साहब का फेमस शेर है कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। क्या बात है। ये तो जाते जाते आपने बहुत अच्छा मोटिवेशन दे दिया। तो अब जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम आईडी के, लगभग कई सारे लोग, आज बहुत सारे लोग जुड़े, आपका वेट कर रहे थे कई सारे लोग, तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और अब जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको मैं बता दूं कि अगले संडे हम लोग मुंबई से हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं उनको जोड़ेंगे जो कि फिल्म इंडस्ट्री से हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम दिया आज। अब आपको कहीं जाना भी था, वो आपने छोड़ दिया और आज लाइव में आप आए, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं बस ये चाहूंगा कि एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। ना कोई मोटा है ना कोई दुबला है। जस्ट आप लोग मेहनत करते रहे इसमें कि आप अपने पहले जितने थे उससे थोड़ा और फिट हो जाए। शरीर, ये जो दुबला होना या मोटा होना एक साइड इफेक्ट है। मेन जो काम है वो ये है कि हमको फिट होना है और सब अपने आप बेहतर होता जाएगा। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर एंड देन ट्राई टू बी जस्ट अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी डे, लिटिल बाय लिटिल, एक बार में नहीं होगा। चलिए, इसी मैसेज के साथ हम लोग एंड करते हैं आज के एपिसोड को। तब तक आप लोग बस बने रहिए, खुश रहिए, फिट रहिए, हैप्पी रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हर प्लेटफॉर्म पे, रेडियो पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। और बस रेडियो मयूर की तरफ से थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। Thanks Radio Mayur from Bombay Gym side, and it was a lovely program. Thank you so much.